मान लिया मेरी एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उस कंपनी में मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन हाउस भी बनाती हूँ और काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैं आउटसोर्स भी करती हूँ। तो जिन लोगों को मैं काम आउटसोर्स करती हूँ तो वो काम करके देंगे और इन रिटर्न दे विल आस्क फॉर द पेमेंट, और पेमेंट डायरेक्ट की बजाय वो मुझे इनवॉइस भेजते हैं और उस इनवॉइस के अगेंस्ट मैं उनको पे करती हूँ। तो जब मेरे पास इनवॉइस आता है तो मेरी बिलिंग टीम उस इनवॉइस को देखती है और उस इनवॉइस से इंफॉर्मेशन निकाल कर मेरे इनवॉइस डेटाबेस को अपडेट करती है कि इस पर्टिकुलर वेंडर से इनवॉइस आया है और ये अमाउंट ड्यू है एंड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। साथ में ही उसको ये इन्फॉर्मेशन अकाउंट पेबल टीम को भी भेजनी पड़ती है कि ये अमाउंट है, ये ड्यू डेट है, तो यू प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। तो ये अब एक वेंडर तो है नहीं, ऐसे ऐसे हजारों वेंडर हो सकते हैं, तो इट्स लॉट ऑफ मैनुअल वर्क। तो टू अवॉइड ऑल दीज मैनुअल वर्क हम क्या कर सकते हैं, एक वर्कफ्लो बना सकते हैं जो ये सारा काम ऑटोमेट कर दे। यानी कि मैं चाहती हूँ कि जैसे ही इनवॉइस मेरे पास आए किसी भी वेंडर से, तो कुछ भी बिलिंग टीम को करना ना पड़े, अपने आप ही मेरा इनवॉइस डेटाबेस अपडेट हो जाए, अपने आप अकाउंट पेबल टीम को मेल चली जाए कि आप इस इनवॉइस के अगेंस्ट जो पेमेंट करनी है वो रिलीज कर दीजिए। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ये वर्कफ्लो हम कैसे बनाएं। सबसे पहले गूगल ड्राइव हम ट्रिगर लेंगे इसमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी मेरे फोल्डर में कोई इनवॉइस आए तो ये अपने आप ट्रिगर हो जाए। क्रेडेंशियल अगर आपने नहीं क्रिएट किया है, प्लीज आप जाके गूगल ड्राइव का क्रेडेंशियल क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर आए, ओथ सेट किया था, प्रीवियस लेक्चर्स आप मेरे देख सकते हैं जाकर। क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट वहाँ जनरेट हुआ था, तो आई होप कि आपके पास वो होगा, तो यहाँ पेस्ट कर दीजिए और उसको सेव कर लीजिए और आप का जो है क्रेडेंशियल क्रिएट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है डेमो। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, चेंज इन्वॉल्विंग ए स्पेसिफिक फोल्डर। यस, फोल्डर में जब भी चेंज हो तो ट्रिगर हो जाए। अब कौन सा फोल्डर है ये आपको नाम देना है, तो इसके लिए आप जाएंगे अपने गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैंने इनवॉइस टेस्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब जब भी इसके अंदर कोई भी फाइल आएगी तो ये ट्रिगर हो जाएगा, तो मैंने दे दिया फाइल क्रिएटेड। दैट्स इट। अब आप आ जाइए इससे बाहर। अब जो फाइल है वो है एक पीडीएफ फाइल। जो इनवॉइस आता है वो जनरली पीडीएफ फॉर्म में ही हमारे पास आता है। तो अब उससे मुझे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए मैं करूँगी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल। मुझे पीडीएफ फाइल से एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो ये इनपुट बाइनरी फील्ड है, ये एक बाइनरी डेटा टाइप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पर पहले अपने गूगल ड्राइव फोल्डर में हम एक फाइल डाल लेते हैं। ये मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, ये एक इनवॉइस। जेलियो कंपनी है, वो मेरी वेंडर है, और ये इनवॉइस डेट, ड्यू डेट, क्लाइंट नेम एंड अमाउंट ड्यू, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। आप चैट जीपीटी पर अगर टाइप करेंगे कि मुझे एक पीडीएफ फॉर्म में एक इनवॉइस जनरेट कर दो और ये इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो आपको एक इनवॉइस जनरेट करके दे देगा। तो आप ऐसे एक इनवॉइस जनरेट करा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो फाइल है, जो इनवॉइस की फाइल है, उसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। तो अब हम जाते हैं अपने वर्कफ्लो पर, इसको रन करते हैं हम। पहले ये रन हो गया है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आया है। अब यहाँ पर आ रहा है इस तरह की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे चाहिए बाइनरी डेटा टाइप, तो बाइनरी डेटा टाइप तो है नहीं, तो अब हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है उसको पहले बाइनरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हम इसको जब डाउनलोड करते हैं तो वो अपने आप सारा जो डाटा है वो बाइनरी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको गूगल ड्राइव में जाकर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइल जो सिलेक्ट करेंगे वो बाय आईडी करेंगे, क्योंकि आई वांट इट टू बी डायनेमिक। इसके लिए आप यहाँ पे आ जाइए और आईडी सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी आपकी फाइल है। जेलियो इनवॉइस, ये आपकी फाइल का नाम था, तो इसके पास ही जो होगा वो होगा हमारा आईडी। उस आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए और उस आईडी को यहाँ डाल दो। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर लें। देखो ये बाइनरी डेटा टाइप में इसने मुझे दे दिया, हमारा काम बन गया है, क्योंकि इसको चाहिए था बाइनरी डेटा टाइप। ये डाटा इसको हम उठा के इसको यहाँ पे यहाँ ले आएंगे। अब हम करेंगे एग्जीक्यूट स्टेप। जो पीडीएफ था उसको हमें इसने टेक्स्ट फॉर्म में दे दिया सारा डाटा, बट इससे कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा ये टेक्स्ट से। इसको हमें थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चाहिए, तो हम इसके लिए करेंगे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर।
ये टेक्स्ट आपको यहाँ डाल देना है और इस टेक्स्ट से हमें इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। इनवॉइस नंबर क्या है, वेंडर का नेम क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन। बट क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें बताएगा हमारा डेटाबेस। तो हमारे डेटाबेस पे चलते हैं। अब डेटाबेस के लिए आपको क्या करना है, आपको एक गूगल शीट क्रिएट करनी है और गूगल शीट में आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने इनवॉइस नाम दिए हैं और जो जो एट्रीब्यूट आपको चाहिए होते हैं किसी भी इनवॉइस के, आपको उसमें डाल लेने हैं। मैंने ये सब डाल दिए। इनवॉइस नंबर, वेंडर नेम, वेंडर ईमेल आईडी, वेंडर फ़ोन नंबर, इनवॉइस डेट, ड्यू डेट, अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये सारे मैच करूँगी मैं एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाकर, ताकि वो सब इन्फॉर्मेशन हमारी टेक्स्ट फाइल से एक्सट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पर आपको जाना है। इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, स्कीमा टाइप फ्रॉम एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शंस। अब आप यहाँ जाएं, इनवॉइस नंबर है, इसको उठाएं, इसको यहाँ डाल दें। स्ट्रिंग टाइप का है, सही है। ये डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिए, इनवॉइस नंबर रिक्वायर्ड, यस। अब मोर एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं हम और हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वेंडर नेम। इसको भी स्ट्रिंग टाइप रहने देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं नेम ऑफ द वेंडर रिक्वायर्ड, यस। वेंडर ईमेल आईडी, इसकी भी टाइप हम क्योंकि ईमेल आईडी टाइप है नहीं तो इसको स्ट्रिंग ही रखते हैं। फ़ोन नंबर को मैं स्ट्रिंग इसलिए रख रही हूँ, कई बार पेरेंथेसिस या कुछ हाइफन ऐसा होता है। इसको डेट टाइप कर लेते हैं, इनवॉइस डेट को हम। इसको हम स्ट्रिंग टाइप इसलिए रखते हैं क्योंकि करेंसी भी ताकि उसमें इंक्लूड हो सके। दैट्स इट। इसके बाद हम करते हैं एग्जीक्यूट स्टेप। क्योंकि ये एआई नोड है तो इसलिए इसको हमें ब्रेन देना पड़ेगा। इसको ब्रेन दे देते हैं इसकी। अब इसको रन कर देते हैं। यहाँ से हो गया, नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ये देखो, इसने इतने अच्छे तरीके से हमें पूरा आउटपुट दे दिया, एक्सट्रैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन, इनवॉइस नंबर, वेंडर नेम, सब कुछ यहाँ पर इसने दे दिया। अगर आप यहाँ जाएंगे तो कई बार वो लॉग्स दिखाता है ऐसे, तो आप यहाँ आउटपुट पे आ जाइए तो आपको आउटपुट नज़र आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपनी गूगल शीट में अपडेट करनी है। ये सारी जो भी डाटा आया वो मुझे अपनी गूगल शीट में अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं डालती हूँ गूगल शीट्स, अपेंड रो इन शीट, क्योंकि अभी तक तो खाली है मेरी शीट। अब मुझे उसमें रोज़ डालनी है। गूगल शीट में आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप जाके प्लीज़ उसका क्रेडेंशियल क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ आकर सेलेक्ट कर लीजिए वो शीट जिसको आपको अपडेट करना है। मैंने गूगल शीट का नाम दिया था इनवॉइस, तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया इनवॉइस और यहाँ मैंने सेलेक्ट किया शीट 1। अब हमें कॉलम्स मैप करने हैं। तो आपको इनवॉइस नंबर चाहिए, उसने यहाँ दे दिया, इसको यहाँ ले आइए। अब वेंडर नेम यहाँ पर है तो यहाँ डाल दीजिए। वेंडर ईमेल आईडी यहाँ है, यहाँ डाल दीजिए। ये सारी मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर डाल दी। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई। लेट्स सी कि मेरी गूगल शीट अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो गूगल शीट में हम जाते हैं और ये देख लीजिए गूगल शीट में भी सारे के सारा डाटा आ गया। ये मेरी पीडीएफ थी। अगर देखेंगे तो अमाउंट ड्यू 5000 था और ड्यू डेट 31 जनवरी 2026 थी। तो 5000 है, 2026 है, तो सब कुछ हमारा मैच कर रहा है। अब मुझे भेजनी है मेल टू द एपी टीम को, अकाउंट्स पेबल टीम को। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं हमारा एआई एजेंट।
यूज़र मैसेज में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जो हम देना चाहते हैं वो दे देते हैं। तो जैसे छोटा सा इसको बड़ा करने के लिए आप एक्सप्रेशन पे क्लिक करिए और यहाँ इसको प्रेस करिए तो ये ऐसे बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं दे सकती हूँ कि हम मेल की बॉडी में क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। हम इनवॉइस नंबर देना चाहते हैं तो ये इनवॉइस नंबर आप यहाँ दे दीजिए। और मैं देना चाहती हूँ वेंडर का नेम, तो वेंडर नेम भी हम यहाँ दे देते हैं। ड्यू डेट, तो ड्यू डेट यहाँ डाल दीजिए। बस ये इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ, बाकी सब इन्फॉर्मेशन मैं नहीं भेजना चाहती मेल की बॉडी में। उसके बाद आप जाके सिस्टम मैसेज पे आ जाइए। सिस्टम प्रॉम्प्ट पे आपको उसको बताना है कि आप क्या इसे करवाना चाहते हैं। तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। मैंने खुद ही लिखा है, यू आर एन ईमेल एक्सपर्ट, योर जॉब इज़ टू नोटिफाई अकाउंट्स पेबल टीम दैट इनवॉइस हैज़ बीन रिसीव्ड। एंड मैंने फिर मेंशन किया डोंट इंक्लूड सब्जेक्ट, मेरे को केवल बॉडी चाहिए, सब्जेक्ट नहीं चाहिए। जस्ट गिव द मेल बॉडी, ऑलवेज साइन ऑफ एज बिलिंग टीम राहुल गुप्ता, इन्फॉर्म द एपी टीम दैट वी हैव अपडेटेड द डेटाबेस एंड दैट दे कैन व्यू द इन्फॉर्मेशन हेयर। अब मैं चाहती हूँ कि उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने डाली है, इनवॉइस नंबर एंड ड्यू डेट और अमाउंट, ये सब तो चला जाए। साथ में अगर वो डेटाबेस को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी उनके पास चला जाए। तो इसलिए यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं लिंक। वो कैसे मिलेगा आपको, आप गूगल शीट पर जाइए, जो आपकी इनवॉइस गूगल शीट है उसके लिंक को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आकर उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। नाउ यू एग्जीक्यूट स्टेप। अगेन इसको ब्रेन नहीं दिया हमने, तो इसको ब्रेन दे देते हैं। ठीक है, लेट्स सी इसने क्या आंसर दिया। तो इसने बना दिया। इसने मुझे यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसने खाली मेल की बॉडी दी है कि किस तरीके से ये आएगी। डियर अकाउंट पेबल टीम एंड बेस्ट रिगार्ड्स बिलिंग टीम राहुल गुप्ता, बिल्कुल सही दिया है इसने। तो यहाँ जाते हैं हम बाहर और यहाँ भेज देते हैं हम मेल। तो उसके लिए हमें चाहिए जीमेल नोड, तो जीमेल नोड पे आ जाएंगे हम और हमें सेंड ए मैसेज करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम सेंड ए मैसेज। अब आपको किसको देना है वो तो आपको ऑफकोर्स देना ही पड़ेगा। मान लिया मैं दे देती हूँ विकास गुप्ता। तो अब जो सब्जेक्ट है, तभी मैंने वहाँ सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि वो बॉडी में ही जब इंक्लूड कर देगा तो हम इसको भेज नहीं पाएंगे यहाँ मैसेज में, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट दिखाएगा। तो वो तो हम नहीं चाहते, सब्जेक्ट हम अलग भेजते हैं और मैसेज अलग भेजते हैं। तो ये तो यहाँ आ गया आउटपुट, दैट इज़ फाइन। अब सब्जेक्ट का हम क्या करें, तो ये हम दे देते हैं रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम, कहाँ से मिला है, यहाँ पे तो है नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी पड़ेगी अर्लियर नोट से। तो ये मुझे मिलेगी यहाँ से, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर के पास होगी इन्फॉर्मेशन कि इनवॉइस नंबर मेरे को इंक्लूड करना है। ये रहा इनवॉइस नंबर, मैंने डाला रिसीव्ड इनवॉइस और यहाँ से इनवॉइस नंबर उठा के मैंने यहाँ से इनवॉइस नंबर डाल दिया। फ्रॉम मैं चाहती हूँ कंपनी का नाम भी आ जाए, तो ये भी यहाँ डाल दो, फ्रॉम दिस वेंडर से मुझे इनवॉइस रिसीव। तो ये सब्जेक्ट में अपने आप ही हर बार इस तरीके से वो इनवॉइस नंबर और कंपनी का नाम भी दिखा देगा। और मैसेज तो हमने ड्राफ्ट करवा ही लिया था अपने एजेंट से, तो वो तो हमारे पास है ही। लेट्स सी ये अब क्या करता है। मेल हैज़ बिन सेंड, तो देखते हैं कि मेल इसे भेजी है या नहीं भेजी। ये आ गई मैं अपने जीमेल पर और यहाँ सेंड फोल्डर में जाके मैं देखती हूँ। इसने अटैचमेंट भी भेज दी इनवॉइस नाम से। और अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट है रिसीव्ड इनवॉइस, इनवॉइस नंबर फ्रॉम जेलियो कॉरपोरेशन, डियर अकाउंट पेबल टीम, और ये पूरा इसने मेल ड्राफ्ट किया है। यहाँ पर इसने लिंक भी दिया है, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसने ये आपका इनवॉइस डेटाबेस भी ओपन कर दिया कि अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप देख सकते हैं। बाकी इनवॉइस नंबर, ड्यू डेट, अमाउंट इसने दे दिया और अटैच भी कर दिया इसने इनवॉइस। तो हमने काफ़ी सारा काम ऑटोमेट कर दिया है लास्ट में, ताकि पता लग जाए हमारा वर्कफ्लो ख़त्म हो गया है। तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नथिंग नोड, नो ऑपरेशन, डू नथिंग, यानी कि अब एवरीथिंग इज़ ऑल सेट, दैट्स इट। तो ये आपका बन गया वर्कफ्लो। आपकी पूरी बिलिंग टीम का सारा काम एक वर्कफ्लो ने कर दिया। और यहाँ पर हम जाके इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं इनवॉइस।